आयशा एक बात कहूं? वैसे तो तुम हर आउटफिट में गॉर्जियस लगती हो, लेकिन आज जितनी खूबसूरत लग रही हो उतनी पहले कभी नहीं लगी। What a blush, huh? I'm gonna die tonight. आयशा, आज पहली बार तुमने खुद फोन कर मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है, and it was a lovely surprise for me. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। सरप्राइज तो है ही। मैं बस अभी आई। ओके, नो प्रॉब्लम। ऑर्डर सर। मैडम को आने दीजिए, प्लेस करते हैं ऑर्डर। राइट सर। कोई और आने वाला है? नहीं तो क्यों? नहीं, तुम दूसरी बार उठ के बाहर गए इसलिए। एनीवे छोड़ो, क्या लोगी? अभी कुछ नहीं। क्यों? आयशा, तुम काफी खोई हुई सी, काफी मिस्टीरियस सी लग रही हो, क्या बात है? वो आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। रियली? मेरे लिए? तो और किसके लिए बुद्धू? इट्स अमेजिंग। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम जैसी मॉडर्न लड़की फास्ट भी रख सकती है, और वो भी करवा चौथ जैसा। आई मीन सो डिफिकल्ट इट इज। क्यों? मॉडर्न होने से क्या मैं अपनी ट्रेडिशंस भूल जाऊंगी? आई एम एन इंडियन वुमन बाबा, और वैसे भी आई लाइक ऑल दीज कस्टम्स। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आई एम मैडली इन लव विद यू। थैंक यू। मैंने भी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तुमने? सिली, ये व्रत तो औरतों के लिए होता है। क्योंकि वो अपने पति को बहुत प्यार करती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, यही ना? आयशा, क्या मर्द ऐसा फील नहीं कर सकते? मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हाँ, अच्छा चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कि चांद भाई साहब ने अभी तक दर्शन दिए हैं कि नहीं। Now when the suspense is over, come on. Ladies first. ये जो आखिर के कुछ पल होते हैं ना, यही काटना कितना मुश्किल होता है ना। और ये चांद जी भी ना आज के दिन कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाते हैं। बड़ी भूख लग रही है यार। हाँ, मुझे तो भूख से ज्यादा प्यास लग रही है। और तुम्हें? कुछ खास नहीं। विकास, तुम मुझे एक प्रॉमिस दोगे? कह के तो देखो। तुम हमेशा यूं ही रहना, केयरिंग एंड लविंग, शादी के बाद भी। आई स्वेयर, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुमसे यूं ही प्यार करता रहूंगा। और तुम्हारे साथ ये व्रत भी रखूंगा। ए विकास, वो देखो, चांद निकल आया। चांद जी, थैंक गॉड। चलें वापस? तो आयशा जी, क्या खाएंगे आप? पहले तो पानी।
सुखी रहो। इंदु, दीदी, दीदी रुको। रुचिका, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं भूल ही गई थी कि मैं बहुत गलत वक्त पर आ गई हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये घर आप ही का तो है। ऐसे बातें करके आप मुझे हर्ट कर रही हैं। ऐसा करो रुचिका, तुम लोग आराम से बैठ के बातें करो, ये मुझे दे दो, मैं नीचे ले जाता। हाँ दीदी, चलिए अंदर जाके बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं चलूंगी। वो सुबह से तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए सोचा तुमसे मिल लूं। आई एम सॉरी, वो मुझे अभी नहीं आना था। अच्छा किया ना दीदी जो आप यहाँ चली आई। चाय पियेंगी? नहीं दीदी, एक बात कहूँ? आप एक बार फिर से क्यों नहीं बात करती जीजू से? नहीं, हो सकता है सब कुछ खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाए। रुचि, तुम्हें क्या लगता है मैं पत्थर की बनी हूं? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? मैं भी सबको खुश देखना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने पति, अपने परिवार के साथ रहूं। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया अपने आप को और रवि को भी। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को भी। ना ही मेरे रहने का और ना ही चले जाने का फर्क पड़ेगा। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। लेकिन तुम घर आती रहना। दीदी, ये फिल्म तो देखना गुरिंदर, जरूर देखना यार। इतनी स्मूथली हमारे डिसबिलीफ को उसने सस्पेंड किया है कि सेकंड हाफ में फिल्म का जो भी कहता है ना उसे मानते चलते हैं। पूरा फिल्म। क्या हो गया, घड़ी क्यों देख रहे, कहीं जाना है तुझे? हाँ यार यार तू अपने अपॉइंटमेंट्स खत्म करके आया कर। कहाँ जाना तुझे? घर जाना है यार। अरे यार अभी बजे ही कितने हैं जो तू घर भाग रहा है? ले क्या टाइम हुआ है? ओए साल में एक दिन तो घर पे टाइम पे पहुंचना चाहिए कि नहीं? ओए आज के दिन ही बीवी को मेरा इंतजार होता है। आज क्या है कि करवा चौथ है और आज के दिन साल में एक बार सलोनी व्रत रखती है। क्या सलोनी फास्ट करती है? हाँ, अरे भूख प्यास के मारे उसका बुरा हाल होगा यार। अगर मैंने उसको वेट करवाया ना, पहले तो वो चांद देख के अपना व्रत तोड़ेगी, फिर इस चांद को देख के मेरा सर तोड़ देगी। मैं चलता हूं यार। आयशा, अभी बेटा कहाँ चले गए सब लोग? ये इतनी रात गए टेरेस का दरवाजा कैसे खुला है?
अरे आयशा, बेटा कहाँ थी तुम? पापा, आप सोए नहीं अब तक? आप मेरा इंतजार कर रहे थे, है ना? मैं कहकर तो गई थी कि मैं लेट आऊंगी कॉलेज फंक्शन से, तो फिर और फ्रंट डोर की चाबियां लेकर गई थी ना मैं। पापा, आप क्यों मेरे लिए इतना परेशान होते रहते हैं? I'm a grown-up girl now and I can take care of myself. Oh yes बेटा, yes I know, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। How was the function? Oh great. कुछ खाया पिया? नहीं, but I'll fix something for myself. क्यों, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। Tell me what would you have? Would you like an egg in a bun? Would you like some spaghetti? Would you like some? हा पापा, आप खाना बनाएंगे मेरे लिए? रहने दीजिए। क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं कुकिंग नहीं कर सकता हूँ? अरे बेटा, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, लेकिन जब तुम बहुत छोटी थी ना, मतलब स्टैंडर्ड 3 या 4 में थी तुम, और अभी भी बहुत छोटा था, तो तुम्हारी छुट्टियों के लिए हम लोग बाहर जाया करते थे। अक्सर कैंपिंग के लिए जाते थे, कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अभी हर मिनट तुम्हारी माँ से चिपका रहता था। तो तुम्हें क्या लगता है खाना कौन बनाता था? मैं। हाँ, मैं बनाता था सबके लिए, और इतना अच्छा खाना बनाता था कि तुम लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। बेटा, कुकिंग इज लाइक साइकिलिंग। एक बार साइकिलिंग सीख लो, कुकिंग सीख लो तो कभी नहीं भूलते। हाँ, आउट ऑफ प्रैक्टिस जरूर हो जाते हैं। क्या बात है पापा, आजकल आप फ्लैशबैक ट्रिप्स पे बहुत चले जाते हैं। हमेशा पास की क्यों बातें करते रहते हैं आप? बेटा, जब आदमी को अपने फ्यूचर में कुछ ना दिख रहा हो और उसका प्रेजेंट पेनफुल हो, तो अपने पास्ट को याद करता है, उस पास्ट में अपनी खुशियों को याद करता है। पापा, मम्मा आपके पास्ट में भी थी, आपके प्रेजेंट में भी है, और आपके फ्यूचर में भी रहेगी। पापा, आप मम्मी को बहुत चाहते हैं ना? है ना? मैं समझ सकती हूँ पापा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, पर मैं आपसे इतना ही कहना चाह रही हूँ कि हम सब आपके प्रेजेंट में हैं और आपके फ्यूचर में भी रहेंगे। क्या सोच रही हो आयशा? पापा के बारे में। क्यों कर रही है मम्मी ये सब उनके साथ? आई फील पापा एक बहुत अच्छे हस्बैंड है। आयशा, इतनी जजमेंटल मत बनो। तुम डैड की बेटी हो, वाइफ नहीं। और तुम्हें क्या पता मम्मा पर क्या गुजर रही है। अरे ऐसे कौन से जुल्म ढाए पापा ने उन पर? कभी कभी इमोशनल ट्रॉमा फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा दुख देता है आयशा। ओह कम ऑन अभी, मुझे लगता है तुम भी मम्मी की तरह ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम डैड की तरह इनसेंसिटिव होते जा रही हो। तुम यहाँ इस वक्त मुझसे लड़ने आए हो? नहीं आयशा, मैं तो तुम्हारे पास अपना दुख बांटने आया था, मम्मा के जाने का। पता नहीं क्या होगा। अब डैड को ही देखो, ऐसा लगता है कि सारा घर बिखर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। Nobody is indispensable. किसी के चले जाने से किसी का काम नहीं रुकता। और हम सब है ना, हम सब मैनेज कर लेंगे। हम सब साथ मिलकर सारा घर संभाल लेंगे।
समझती क्या है मामा, हम उन्हें मिस करेंगे, उनके बिना जी नहीं पाएंगे। मैं दिखा दूंगी उनको, मैं सब मैनेज कर लूंगी, पापा को भी और तुम्हें भी। पर हम जहां हैं, जैसे हैं, एक साथ तो है। पर ममा बिल्कुल अकेली है, पता नहीं वो सब कैसे मैनेज करेगी। ये रास्ता उन्होंने खुद चुना है अपने लिए। सुनिए, मुझे रक्षा के घर जाना था। उसे गुजरे हुए 3 महीने हुए हैं, अभी तक शेखर ने फोन नहीं किया। पता नहीं किस हाल में होगा। और बच्चे भी। सोचती हूँ कि हम दोनों को वहाँ हो आना चाहिए। तुम हो आओ, मैं बाद में कभी चला जाऊंगा। देखो, तुम भी कमाल करती हो, हमेशा लास्ट मिनट पर प्लान्स बनाती हो। अब आज शाम को मैंने एक मीटिंग फिक्स कर रखी है जिसे मैं पोस्टपोन नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी।